हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द मास्टर इंस्टीट्यूट में। पिछली वीडियो में आपने नाउन के तीसरे और चौथे पार्ट के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को देखा। उसके सारे एग्जाम्पल हमने देखे और एग्जाम्पल से हमने उनमें जो डिफरेंसेज है उनको भी देख लिया कि मटेरियल नाउन्स के अंदर पदार्थों की बात की गई, सब्सटेंसेज की बात की गई, जिससे कुछ चीजों को बनाया जा सकता हो। और वहीं पर कलेक्टिव नाउन के अंदर हमने बात की उन चीजों के समूह की, जिन चीजों के समूह को हमने एक नाम दे दिया। जैसे 12 चीजों के समूह को हमने डजन नाम दिया था, खिलाड़ियों के समूह को हमने टीम नाम दिया था, परिवार के सदस्यों के समूह को हमने परिवार नाम दिया था। तो ये सब उनके उदाहरण थे। आज जो है इसका आखिरी पार्ट जिसको कह सकते हैं, वो हम देखेंगे यहाँ पर, जो हमारा है पांचवा पार्ट। इसका एक एडिशनल पार्ट और अपन पढ़ेंगे, बट पहले अपन इसका लास्ट पार्ट देख लेते हैं। लास्ट पार्ट में है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में क्या बताऊं? तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है, अब पांचवे में आपने देखा ही होगा, हिंदी में आपको वैसे पता चल भी गया होगा, फिर भी अपन इसको लिख लेते हैं। भाववाचक संज्ञा। क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। अब वो संज्ञा जो भावों को बताती है, एक्सप्रेशंस को बताती है, फीलिंग्स को बताती है, इमोशंस को बताती है, स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, ये सारी चीजें क्या है आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यानी आपके मनोस्थिति को बताएगी, आपके प्रेम को, आपकी नफरत को, आपके कोई भी मनोभाव जो है उन सबको परिभाषित करने वाला, उनके नाम को बताने वाला ही है, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी आपके जो भाव है उसको जो नाम दोगे आप, वो आपका क्या रह जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन रह जाएगा। उसको परिभाषित करेंगे तो भी परिभाषा में भी कैसे नाम आ जाएंगे? द नेम ऑफ। डेफिनेशन इसकी किस तरह से देखते हैं? द नेम ऑफ फीलिंग, फीलिंग्स जो हमारे भाव फीलिंग्स होती है, उसके अलावा इमोशंस, हमारी फीलिंग्स के नाम जो होते हैं, हमारे इमोशंस के नाम होते हैं, एंड स्टेट, हमारी स्थिति के नाम, स्टेट। ठीक है, ये हमारी स्थिति का नाम। अब वो कैसी चीजें होती है? अब इनको क्या कभी आपने किसी को इन चीजों को देख सकते हैं क्या? अपन क्या इनको छू सकते हैं क्या? ठीक है ना, जिनको की विच वी नाइदर सी नॉर टच। अब ये किस तरह की चीजें, फीलिंग्स, इमोशंस वगैरह है, वो किस तरह की चीजें? किसी से बहुत ज्यादा प्रेम है तो उसको देखा भी नहीं जा सकता, किसी को पता चल जाएगा आप किसी की तरफ देख रहे हो और वो देख ले कि देखो प्यार जाता हुआ दिख रहा है। किसी को नफरत से देख रहे हो तो वो फीलिंग्स जो है वो शेयर होती हुई दिखाई दे रही है, ऐसा संभव नहीं। वो इंटरनल है, एक इंटरनल मानसिक स्थिति हमारी, हमारा मनोभाव है, जिसको हम देख नहीं सकते और ना ही इसको छू सकते हैं। किसी के चेहरे के ऊपर खुशी का भाव है, उसको कैसे छुआ जाएगा? उस भाव को कैसे छुआ जाएगा? आप उसकी स्किन को छू सकते हो, पर उस खुशी के भाव को कैसे छूओगे? तो ना तो आप उसको छू सकते हो, ना ही आप उसको देख सकते हो। तो वो सारी चीजें कौन सी है? फीलिंग्स है हमारी, इमोशंस है हमारे, स्टेट ऑफ माइंड है हमारा। और ये सारी चीजें हमें किसके बारे में, किस चीज को डिफाइन करेगी? एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कैसी चीजें हैं, जो भाव किस प्रकार के होते हैं? तो उदाहरण के लिए देख लेते हैं। सबसे पहला भाव है प्रेम का, सबसे अच्छा भाव जो माँ को अपने बेटे से होता है, प्रेमी प्रेमिका का होता है, रिश्तेदारों का अपने रिश्तेदारों से होता है, मित्र का अपने मित्र के साथ होता है, माँ और बेटे का और माँ और बेटी का, यानी अपने माता पिता का और माता क्या कहते हैं, पिता और पुत्री का, माता और उसके पुत्र का, वो प्रेम जो है वो इस प्रेम को डिफाइन करता है। वो मतलब कैसा होता है? अनकंडीशनल लव होता है। तो ये जो भाव है, मनोभाव है, उसको सही ढंग से डिफाइन करता है कि ये एक भाव है जिसको हम ना तो देख सकते हैं, ना उसको छू सकते हैं, ना गिना भी जान सकता है। ये काउंटेबल भी नहीं, ये अनकाउंटेबल, इसको गिना भी नहीं जा सकता। वैसा ही का वैसा सेम है, वो है हेट। क्या है? हेट, नफरत को। नफरत को भी गिना नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, समझा जा सकता है, फील किया जा सकता है। फिर उसके बाद आता है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड, आप एक छोटे से बच्चे को, एक बच्चे की हरकतें देखकर, अभी कहते हैं कोई बड़ा आदमी भी कभी कभार कोई मजाक कर ले तो उसको भी कहते हैं टाबर और टाबर दियो, मतलब बचपना नहीं गया तेरा। वो बचपना जो है वो है चाइल्डहुड, वो बचपन भाव। तो वो कैसे पता चलता है? एक बच्चे की हरकतें देखकर देखते, उसके बेतुके सवाल जब हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि अभी इसका बचपन है, अभी इसके अंदर मैच्योरिटी के अंदर जो है वो नहीं आई है। तो वो है उसका बचपन, जिसको देखकर समझा जा सकता है। बुढ़ापा है, उसको देखकर समझा जा सकता है, पर बुढ़ापे को कैसे छूना? आप उस आदमी को छू सकते हो, उसके बुढ़ापे को कैसे टच करोगे? ये है आपका चाइल्डहुड। ठीक है, फिर आती है आपका एक और शब्द जो कह सकते हैं अपन, ऑनेस्टी, ईमानदारी। किसी के अंदर ईमानदारी है
चतुरता है, वो भाव है, वो कैसे आप छुएंगे इसको? मुझे उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई, आई लाइक हिज ऑनेस्टी, मुझे उसकी ईमानदारी बहुत पसंद आई, आई लाइक हिज ऑनेस्टी। अब वो ईमानदारी जो है वो मैंने महसूस की उसकी, मैंने उसकी ईमानदारी को देखा नहीं, मैंने उसकी ईमानदारी को छुआ नहीं, मैंने उसकी ईमानदारी को महसूस किया। इतना होने के बाद भी, जबकि ये गरीब है, फिर भी इसने पैसे को अपनी जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में, किसी प्रकार की हेराफेरी करने के लिए बारे में नहीं सोचा। तो वो भाव जो था वो ईमानदारी का भाव था, इसको ऐसे समझा गया। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई सेंटेंस के अंदर आप कैसे पहचानोगे। अंडरलाइन शब्द दिया हुआ आएगा, अब अंडरलाइन शब्द को आप जो है वो कैसे डिफाइन करोगे। तो जैसे एक शब्द दिया हुआ आया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी जो है वो एक बेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, अच्छा बीमा है। ऑनेस्टी जो हमेशा आपके जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी चलने वाली है, ये ईमानदारी है। ईमानदारी शब्द जो हो गया वो क्या हो गया? ईमानदारी भाव हो गया, एक ऐसा भाव जिसमें व्यक्ति जो है अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान है, किसी को धोखा देने वाला नहीं। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल इसका रह जाएगा आपका, लव एंड हेट हैव, प्यार और नफरत जो है हैव अ मैजिकल पावर। अब ये तो देखा ना, प्यार जो है और नफरत जो है लोगों को पूरा बदल देती है। एक नफरत वाला मामला होता है तो आदमी किसी मूवी में कलेक्टर बन जाता है, थोड़ा सा पढ़ पढ़ा के नफरत हो जाए किसी से और वो कलेक्टर बन जाता है। एक बहुत ज्यादा होशियार होता है और वो प्रेम में पड़ जाता है और वो जो होता है वो अपने लक्ष्य से भटक जाता है और वो फेल हो जाता है। यहां पर मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये वाला लव जो मैंने डिफाइन किया था वो अनकंडीशनल लव था, यहां जो डिफाइन कर रहा हूं वो है कंडीशनल। अब कंडीशनल है इसलिए ये क्या करता है, एक मैजिकल पावर रखता है। अब ये पावर कैसा रखता है? जो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पूरी इसमें ताकत होती है, पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है। एक नफरत थी जो ट्रांसफॉर्म कर सकती है, अपने पूरे जितने भी उसके प्रति जो हमारी जिम्मेदारियां थी उसको खत्म कर देती। हो सकता है कि आप में ऐसा परिवर्तन लाए कि जिससे आप नफरत करते हो, आप उसको कुछ करके दिखाना चाहते हो। प्रेम आपके अंदर ये परिवर्तन ला सकता है, आप एकदम से क्या हो जाओगे, बिल्कुल अपने कर्तव्य से हट जाओगे, पद से हट जाओगे, आपको उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखेगा और आप एकदम क्या हो जाओगे कि आप में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन जो होता है वो एक लेजी पर्सन में बदल गया, उसके पास काम धंधे के अलावा उस इन चीजों के अलावा कोई काम बाकी नहीं रहा। यानी ये ट्रांसफॉर्मिंग पावर जो होती है वो इन चीजों के अंदर होती है। तो लव एंड हेट हैव अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मिंग पावर। यानी क्या अर्थ निकला इसका कि प्यार और नफरत के अंदर एक चमत्कारी परिवर्तनकारी जो पावर यानी ताकत होती है। यानी प्यार और नफरत जो है वो एक चमत्कारिक तरीके से पूरा किसी चीज को, पूरे माहौल को ट्रांसफॉर्म कर सकती है, बदल सकती है। वैसे ही इसका तीसरा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, चाइल्डहुड। चाइल्डहुड कैसा होता है? चाइल्डहुड बच्चे जो होते हैं भगवान का रूप होते हैं, भगवान का रूप होता है, इसका मतलब वो भोले भाले होते हैं, इनोसेंस होता है, उनमें झूठ नहीं होता। उनमें क्या नहीं होता? झूठ नहीं होता। तो चाइल्डहुड एक ऐसा पीरियड है, चाइल्डहुड इज चाइल्डहुड एक ऐसा टाइम है, इज अ पीरियड ऑफ किसका है? जो भोला वाला होगा, जिसमें कोई पाप नहीं होगा, जिसमें कोई पाप नहीं होगा, वो कैसा होगा? इनोसेंस, इनोसेंस होगा, दोष मुक्त होगा, वो निर्दोष, निर्मल, वो है इनोसेंस। अब चाइल्डहुड इज अ पीरियड ऑफ इनोसेंस, चाइल्डहुड जो है वो इनोसेंस का समय है। लव एंड हेट हैव अ मैजिकल ट्रांसफॉर्मिंग पावर, और लव और हेट के अंदर क्या है? एक परिवर्तनकारी चमत्कारी शक्तियां हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, एक ऑनेस्टी जो है वो सबसे अच्छा बीमा जो आपके हमेशा आपके साथ रहने वाला है। तो इसके अंदर आप देखो, ये सब और ये सब, ये क्या है? भाव बता रहे हैं, प्रेम का भाव, नफरत का भाव, ईमानदारी का भाव। चाइल्डहुड जो है वो क्या बता रहा है? बचपने का भाव बता रहा है। तो ये सारे इनोसेंस, ये भी एक भाव बताने वाली बात है। तो ये सारी चीजें जो हैं, जो अंडरलाइन वर्ड दिख रहे हैं आपको, ये सारे अंडरलाइन वर्ड जो है वो वे ऑफ एक्सप्रेशन, वो एक्सप्रेशन से हमारे भाव हैं, और वो भाव और वो फीलिंग्स और वो इमोशंस जो हैं उनको डिफाइन किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के द्वारा। तो ये सारे आपके किसके उदाहरण होने वाले हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के उदाहरण होने वाले हैं। इसको आप लिख लो, एक बार अच्छे से देख लो, वापस से कर देते हैं। द नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन, स्टेट विच वी नाइदर सी और नॉट टच, ना तो हम उसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, और वो सब क्या है? हमारे भाव हैं। फिर उसको कैसे उदाहरण में कैसे दे दिया गया? तो लव, हेट, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, इसके अलावा ब्रेवरी वगैरह जो भी,
एडवर्ब के रूप में जैसा भी काम आ रहा है, और उसमें जो एडजेक्टिव के रूप में क्वालिटी आपको बताई जा रही है वो सारी आपकी क्या हो जाएगी, वो सारी क्या चीज है, ये भी लिख सकते हैं। आई लाइक हिज ऑनेस्टी, आई लाइक हिज ऑनेस्टी, मुझे उसकी ईमानदारी जो है पसंद आई, मुझे उसकी ईमानदारी जो है वो पसंद आई। ठीक है, पसंद आती है कि वो बहुत काफी ईमानदार व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो ऑनेस्टी शब्द है, वैसे आपने ऊपर लिख दिया था, यहाँ से लिखा हुआ है, फिर भी यहाँ सेंटेंस के अंदर कैसे आपको उसको आइडेंटिफाई करोगे, तो यहाँ पर ये ऑनेस्टी शब्द जो हो गया वो आपका क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब यहाँ आपके नाउन के पांचों पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गए। पांचों पार्ट जो है हम रेगुलर पढ़ते आए हुए हैं, तो ये सारे पांचों पार्ट आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ये तो है आपका सिलेबस बेस्ड नाउन। अब इसमें एक एडिशनल नाउन जो है वो हम पढ़ लेते हैं, जिसको कि हम देखेंगे, जिसको कि हम कह सकते हैं कंपाउंड नाउन के रूप में पढ़ते हैं। आपने कई ऐसे शब्द देखे होंगे, सुने होंगे, जो अभी हम उदाहरण के रूप में देखेंगे, जो दो शब्द होंगे, दो शब्द से मिलके बना है एक नाउन, एक अर्थ निकलता है। जैसे मैं कह दूं आइसक्रीम, आइसक्रीम को हम हिंदी में कहने जाएंगे तो कुल्फी, कुल्फी कहेंगे, शब्द एक ही निकल रहा है पर नाउन दो है। देखो, आइस अलग नाउन है, बर्फ का नाम होता है, क्रीम अलग नाउन है, क्रीम का नाम है, वो दोनों ही अपने अंदर अलग नाम है, और दोनों जब मिल जाते हैं तो एक कुल्फी अर्थ निकाले अर्थ। पोस्ट ऑफिस, तो पोस्ट अलग, ऑफिस, ये दोनों मिलकर एक नाम बना रहे हैं। इंक पॉट, इंक एक अलग नाउन है, पॉट एक अलग नाउन है, बर्तन के लिए आता है, इंक जो है वो स्याही के लिए आता है, तो दोनों मिलकर बताते हैं शाही दवा। तो ये जो दोनों कंपाउंड जो मिलकर बनाते हैं, योजक की तरह काम करते हैं, मिलकर जो काम बनाते हैं, वो सारे के सारे आपके हो जाते हैं कंपाउंड। इसको देख लेते हैं एक बार, इसको छठे पार्ट के रूप में आप देख सकते हो, पर ये एडिशनल पार्ट है इसका। ठीक है ना, अपने 5 पार्ट जो है इसके वो पूरी तरह से पढ़ लिए हैं, फिर भी एक इसका ऐड, इसको एक ऐड करके इसको साथ में पढ़ लेते हैं इसके। ठीक है ना, अब कंपाउंड में कौन कौन सा इसका पार्ट है। ठीक है, तो कंपाउंड के अंदर कंपाउंड नाउन इसको देख लेते हैं। अब कंपाउंड है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, दो नाउन वर्ड होने चाहिए, जुड़ने के लिए क्या होना चाहिए, दो नाउन वर्ड होने चाहिए। तो क्या कहेंगे, व्हेन टू नाउन वर्ड्स come together make, अब क्या करेंगे, साथ में आएंगे और क्या कर देंगे, वन मीनिंग बनाएंगे, एक अर्थ बनाएंगे, मेक वन मीनिंग, एक अर्थ निकालेंगे। दो नाउन मिलेंगे, दोनों जुड़ जाएंगे और दोनों जुड़ के क्या बना देंगे, एक अर्थ बना देंगे। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में कुछ उदाहरण तो यहाँ पर दे दिए थे, कुछ उदाहरण देख लेंगे। कंपाउंड नाउन है, ठीक है, अब इसको हमने पढ़े हैं, वो पार्ट अपने पूरे हो गए 5, इसको सिर्फ एडिशनल पार्ट के रूप में हम पढ़ रहे हैं, ताकि शब्द जो है वो हमारे दिमाग में बैठ रहे। क्या है, टूथ, और एक शब्द रहने वाला है ब्रश। क्या रहने वाला है, ब्रश। टूथ और ब्रश, टूथ ब्रश हम कहते हैं दातुन, एक ही शब्द में कह देते हैं उसको क्या, दातुन कहते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द हमारा हो सकता है इंक पॉट, दो नाउन है अलग अलग, दोनों मिलकर हमारा शाही का दवात एक शब्द बनाते हैं। तीसरा शब्द हमारा हो सकता है आइसक्रीम, आइसक्रीम भी हमारा एक शब्द बनाता है। तो कुल्फी वाला एक शब्द बनाता है, शाही की दवात एक शब्द बनाता है। पोस्ट ऑफिस हो सकता है इसके जैसा का जैसा। और क्या हो सकता है, स्विमिंग पूल हो सकता है, स्विमिंग, और ये जो हो गया पूल। अब ये सारे शब्द जो हैं, ये आपके तैरने का स्थान, और ये पूल तरणता, तो ये सारे शब्द जो है ये किसको डिफाइन कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन को डिफाइन कर रहे हैं। तो कंपाउंड नाउन के ये सब उदाहरण एग्जाम्पल में अगर इसको देखें तो इसके सवाल आपको बेसिकली पूछे नहीं जाएंगे, और अगर पूछे भी जाते हैं तो आप इसको यहां से देख सकते हैं। आपने ये उदाहरण देखे इसके। अब इसमें देखो, आप पांचों पार्ट जो हमने देखे थे उसके अलावा ही हैं, आप इसको एक्स्ट्रा के रूप में देख सकते हैं। तो क्या रहे, अपन सेंटेंस ले सकते हैं, आई बॉट एन इंक पॉट। अब ये शब्द जो हो गया इंक और पॉट, ये नाउन है, नाम है उस शाही की दवात का, तो नाउन है, नाउन को ले लिया। ठीक है, अब उसके अलावा आई लव आइसक्रीम, यहां पर भी देखो आइसक्रीम ये कंपाउंड नाउन के रूप में है, लव यहां पर वर्ब के रूप में है, जिसको हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, उसके अलावा सी रॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड,
अब ये ब्लैक बोर्ड शब्द है, ब्लैक बोर्ड कहते हैं श्याम पट। श्याम पट का मतलब यही, आपके सामने व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है, उसकी जगह अगर काला बोर्ड लगा होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक बोर्ड। ये क्या है, हमारा व्हाइट बोर्ड है, ठीक है। ऑन द बोर्ड भी कह सकते थे अपन। तो ये दो शब्द जो मिलकर बने हैं, ये क्या हो गया आपका, कंपाउंड नाउन। तो ये तो एक जनरल सी परिभाषा है इसकी, और ये एक एडिशनल नाउन के रूप में आपने इसको पढ़ा है। चीजें सामने हैं आपके बिल्कुल। व्हेन टू नाउन्स वर्ड कम टुगेदर मेक वन मीनिंग, दोनों साथ में अगर एक अर्थ निकालते हैं तो अब हम इसको कंपाउंड नाउन बोलते हैं, जिसके उदाहरण आपने पहले लिख लिए। अब उसके साथ सेंटेंस में देखेंगे तो इंपॉट है, आइसक्रीम है और ब्लैक बोर्ड है, ठीक है। तो ये आपके कंपाउंड नाउन के उदाहरण रहने वाले हैं। इसके साथ अपन 5 इसके मेजर पार्ट पढ़ चुके हैं नाउन के, और उसके अलावा ये एक एडिशनल पार्ट जो है वो भी अपन ने पढ़ लिया। इसके अलावा अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को रिवाइज करके वापस देख सकते हैं। वापस देख के, पुराने वीडियो को भी वापस देख के आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। आने वाले वीडियो में हम इसको और ज्यादा डिफाइन करेंगे, नाउन से जुड़ी हुई चीजों को देखेंगे। यानी नाउन से जुड़ी हुई कई ग्रामर के अंदर चीजें होती है, जैसे जेंडर्स हैं, आप देख सकते हो आर्टिकल्स हैं, आप देख सकते हो नंबर हैं। तो इन चीजों को भी हम एक साथ इसके साथ लेके चलेंगे, उसके बाद अपने उसके सेकंड पार्ट पर चलेंगे। तो ये सारी चीजें आगे आपको मिलने वाली हैं। आपके सारे डाउट धीरे धीरे इनके साथ साथ जैसे ये पार्ट पूरे होते जाएंगे, आपके डाउट्स भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। हर पार्ट कंप्लीट होने के बाद आपको एमसीक्यू मिलेंगे कम से कम 30, और वो एमसीक्यू आपको ये क्लियर करवाएंगे कि आपको एग्जाम के अंदर किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको उसका आंसर जो है किस तरह से आइडेंटिफाई करना है, बहुत ही इजी वे में। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहो, और अगले वीडियो पर मिलते हैं। अब आज के लिए आप सभी को राधे राधे।